नमस्कार साथियों। मेरा नाम है बॉबी देव और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। हम आपको परसेंटेज पढ़ा रहे थे, आज उसकी तीसरी क्लास है। चलिए आइए सवालों को शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। आज जो है टाइप 2 करेंगे हम। एक व्यक्ति एक संख्या को 5/6 की बजाय 6/5 से गुणा कर देता है तो गणना में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक संख्या को 5/6 की बजाय 6/5 से गुणा कर देता है तो उस संख्या में क्या डिफरेंस हुआ, क्या अंतर आया? आज हम इस टाइप के सवाल करने वाले हैं। देखिए, इन सवालों को सॉल्व करने का क्या तरीका है। संख्या 5/6 और 6/5, इन दोनों को लिख लेना है। इसकी गुणा करनी है इससे और इसकी गुणा करनी है इससे। ये बन गई आपकी 25 और ये बन गई आपकी 36। यानी जो पहले संख्या थी वो मेरे पास 25 थी और कितनी हो गई, 36 हो गई। तो कितने का डिफरेंस आया, मतलब 11 का डिफरेंस आया। कितने पे? 25 पर गुणा 100। 44% की त्रुटि हुई, यानी कि संख्या 44% बढ़ गई है। अगर ये उल्टा होता तो 44% कम हो जाती, लेकिन यहां जो 25 से 36 हो रही है इसलिए 44% ये इंक्रीज हुई है, वृद्धि। ये इसका आंसर है। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को तरीका समझ में आया होगा। ये अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर देता है तो गणना में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। करना तरीका वही है, 5/3 और 3/5। ये बन गया आपका 25 और ये बन गया आपका 9। कितने का डिफरेंस हुआ? प्लस 16 की कमी हुई है। कितने पर? 25 पर गुणा 100। 25 चौका 100 और 16 चौका 64, 64% की कमी आई है इसमें। ये इसका आंसर है। ये सवाल मैं आपको करा रहा हूं, ये किसी न किसी एग्जाम पूछे गए हैं। ये वाला सवाल पूछा गया है आपका यूपीएसआई 2021, यूपीएसआई 2021। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति एक संख्या को 20/25 की बजाय 25/20 से गुणा कर देता है तो गणना में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें, वृद्धि हुई या कमी हुई। तरीका वही है जो अभी बताया था, 20 से 25 और 25 से 20। इसका इसमें गुणा करोगे तो 400, इसका इसमें गुणा करोगे तो 625। ऊपर वाला हमें पहले लिखना है और नीचे वाला बाद में लिखना है। यहां देखो कितने की वृद्धि हुई है, तो भैया 225 की, कितने पे 400 पे गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कर 4 का सम भाग दो, 4 पंजे 20 और 4 के 24, 1/4% की वृद्धि, जिसका सही आंसर होगा। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करो। नौ बटा, एक व्यक्ति एक संख्या को 10/9 की बजाय 9/10 से गुणा कर देता है तो गणना में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। आपको ये तो आंसर निकालना है, इसमें यही बताना है कि इसमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है। इसका आंसर कमेंट में बताएं। चलिए नोट कर लिया होगा। अगला टाइप देखते हैं। ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। करने का तरीका ये है। अब ये देखो इसमें ए ज्यादा है या बी ज्यादा है। ए बी से 20% कम है, यानी कि ए वाला जो है ये कम है और बी ज्यादा है। कितना कम है? 20%। तो 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/5, यानी कि कम है तो ऊपर माइनस लगा देंगे। वृद्धि होती तो हम इसे लिखते +1/5, तो यानी कि 5 से जो है ये कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, इसके हिसाब से। अब इससे कितना अधिक है? चलो भैया 1 अधिक है, कितने पे? 4 पे, यानी 1 अधिक है 4 पे गुणा 100 बराबर 25%। चलो अगला सवाल देखते हैं। ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? आप देखो ये रहा ए और ये रहा 50% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/2। ए बी से 50% अधिक है, यानी कि ये जो है ज्यादा है और ये जो है कम है, तो ये बढ़ जाएगा, यानी कि 2 से बढ़ के कितना हो जाएगा? ये 3। अब इससे पूछा है कि इससे कितना कम है। ये कितना कम है जी? 1 कम है, कितने पे? 3 पे, थोड़ा 100। ये हो गया आपका 33 सही 1/3%।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए बी से 40% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ये रहा ए और ये रहा बी। 40% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 2/5। ये अधिक है तो ये रहा ए अधिक है तो यानी कि बी जो 5 है और ए 7 है। और इससे पूछा ये कितना कम है तो ये 2 कम है 7 है गुणा 100। ये बन गया आपका 200/7 और 7 का भाग दे दो। 7 दूनी 14 6 और 7×56 4। ये क्या है इतना कम है। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक्स वाई से 30% अधिक अंक पाता है तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम अंक पाता है। तरीका वही है। ये रहा आपका x और ये रहा आपका y। देखो x जो है अधिक पा रहा है 3% की फ्रैक्शन क्या बनेगी आपकी 3/10 और ये 10 पा रहा है तो ये 13 पा रहा है। यही होगा ना 13। 30% क्या बनेगी 3/10। तो ये जो वैल्यू है y की है और ये प्लस में है तो 10 में अगर 3 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 13/10। तो ये तो वैल्यू हो जाएगी y की और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x की। इससे कितना कम है ये तो 3 कम है 13 पे गुणा 100। ये बन गया आपका 300/13। काट लो जैसे 13 दूनी 26 से 4 तो 13 क्या 39 1/13। ये इतना कम है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। आप अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहाँ पर जो है मैं पूरा मैथ्स कराने वाला हूँ आपका बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अपने दोस्तों को भी जोड़िए। लिए अगला सवाल बताता हूं। पी क्यू से 25%
कम खर्च करता है। तो QP से कितने प्रतिशत अधिक खर्च करता है? चलिए इस सवाल को करिए, वीडियो रोक के इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए। चलिए कर दीजिए। तेरा 25% फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/4। कम खर्च कर रहा है तो यानी कि बन जाएगी 3/4, और ये 4 कर रहा है तो 3 कर रहा है, ये 4 कर रहा है और ये 3 कर रहा है। ये कितना अधिक कर रहा है? 1 अधिक कर रहा है, कितने पे? 3 पे, गुणा 100। 33 सही 1/3 पे, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइम बताता हूं आप लोगों को, ये मिटा देता हूं। अब करेंगे हम गुना वाली संख्या। कोई संख्या कितनी गुनी है तो कितने परसेंट? ए बी का 20 गुना है, ए बी का 20 गुना है, तो बी ए का कितने प्रतिशत है? ए बी का 20 गुना है तो बी ए का कितना प्रतिशत है? देखिए सॉल्व करने का तरीका यही है कि ए है, ये बी है, ए जो है बी का कितना होना है? 20 गुना है। अगर ये 1 है तो ये 20 है, तो पूछा है कि बी जो है ए का कितना प्रतिशत है? 1/20 गुणा 100, 5%। इसका दूसरा तरीका भी है करने का। इसमें क्या है? 100 में डिवाइड कर देना है n से। किससे डिवाइड कर देना है? n से। यानी 100 में जितने भी यहां गुना दिया रहेगा इसका भाग देना है 100 में, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 100/20 गुणा 5%, सीधा सीधा। चलिए अगला सवाल समझाता हूं। ए बी का 10 गुना है, तब बी ए का कितना प्रतिशत है? इस सवाल करने के 2-3 तरीके हैं। अभी तो ये वाला है ए और बी। ए बी का कितना है? 10 गुना है, तो 1 है, ये 10 है, ये कितना प्रतिशत है? रोहित 1/10 गुणा 100।
10%। और दूसरा तरीका क्या है कि 100 में डिवाइड कर देना है एन का, एन की वैल्यू कितनी है 10, तो 100/10 बराबर 10%। चलिए अगला सवाल करिए, देख लेता हूं मैं। ए बी का 50 गुना है तब बी ए का कितना प्रतिशत है। ये सवाल जो है आप कमेंट में करके बताइए इसका कितना आंसर आएगा। सौ बटे 50 बराबर 2%। एक और सवाल देखिए, ए बी का 12.5 गुना है तब बी ए का कितना प्रतिशत है। तरीका वही है 100/12.5, 12.5 से इसे काटोगे बटेगा 8%। देखो काटते कैसे, 100/12.5, ये पॉइंट हटाया ऊपर बढ़ा लिया 0, ठीक है। 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 5 से कट गए 8। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से 19 गुना अधिक है, ए बी से 19 गुना अधिक है तो बी ए का कितना प्रतिशत है। तो बताएं बी ए का कितना प्रतिशत है। ये वाला टैग थोड़ा उससे अलग है, ए और बी, ए बी से 19 गुना अधिक है, यानी 1 है, अब बी को हमने 1 माना तो इसका 19 गुना कितना हो जाएगा 1 × 19 बराबर 19। ये अधिक है ना कि 19 गुना है, पिछले वाले गुना थे, ये अधिक नहीं था। तो जब 19 इसमें ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपका 20। अब देखो इसका पूछा है कि 1 है यानी कि 5%। इसका भी एक डायरेक्ट है 100/n+1, यानी 100 में किसका भाग देना है n+1 का। देखो 100 19 और 1 20 बराबर 5%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम श्याम से 11.5 गुना अधिक है।
तो बताएं श्याम राम से कितने प्रतिशत कम है। तरीका वही है, ये रहा राम और ये रहा श्याम। 11.5 की भिन्न बनाओगे, एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है, 100 बटे इसमें ऐड करोगे 11.5/2 + 1, 11.5 और ये कितना होगा 12.5, 100 बटे 12.5, इससे कट जाएगा 8%। इस वाले तरीके से आप लोग करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधा मोहन से 14 गुना अधिक तेज चलती है। तो मोहन राधा से कितने प्रतिशत कम तेज चलता है। ये वाला, ये लोग आप बताएंगे इस वाले फॉर्मूले से करके। ये आप लोगों के लिए है। आप जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक संख्या का 12.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणामी 90 प्राप्त होता है। मूल संख्या बताएं। एक संख्या का 12.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणामी 90 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या बताएं। 12.5% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो 1/8। यदि 8.5% जोड़ा जाता है तो बनेगी 8 से 9। 9 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 90। कितने गुना है, 10 गुना। तो इसका भी 10 गुना करो, 80। तो ये मूल संख्या कितनी हो जाएगी, 80। चलिए
अगला सवाल देखते हैं। किसी संख्या के 85% उसके साथ जोड़ने से उसके साथ जोड़ने से 75 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या होता है। देखिए कैसे करते हैं। 50% फ्रैक्शन क्या होगी? अगर 85/100, 5 से काटोगे तो 17, 5 से काटोगे तो 20। 50 का क्या हो रहा है? उसके साथ जोड़ा जा रहा है। तो मूल संख्या कितनी प्राप्त हो रही है? 75। एक अब कितना ऐड किया गया है? मतलब 3 की वैल्यू सवाल में 75 है, 1 की वैल्यू 25। तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 गुणा 25 यानी कि 500। चलिए नोट कर लीजिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाती है तथा हर में 10% की कमी की जाती है। तो परिणामी 33/18 प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न बताइए। देखिए एक भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाती है तथा हर में 10% की कमी की जाती है। तो परिणामी 33/18 प्राप्त होता है। मूल भिन्न बताइए। 10+ की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/10। इसकी क्या बनेगी? 1/10। ये प्लस है, ये माइनस। तो ये बनेगी आपकी 11/10 और ये बनेगी आपकी 9/10। इसे एक कम में 11 है और इसे एक कम 9। यार पूरा पूरा लिखे तो देखो 11/10 और 9/10। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाए तो बचेगी 11/9। इसका जो मान दे रखा है सवाल में 33/18 दे रखा है।
11/9 का मान कितना देखा है, 33/18। ये देखो, ये इससे कितना गुना है, बोलो भैया 3 गुना। ये इससे कितना गुना है, बोलो भैया 2 गुना। तो ये जो गुना वाला है, यही क्या होती है, आपकी मूल भिन्न होती है। मूल भिन्न क्या हो जाएगी, 3/2। चलिए नोट कर लीजिए इसे, फिर अगला सवाल बताता हूं। अंश में 40% की वृद्धि हो रही है और हर में भी 60 की, और यहाँ 40% की कमी हो रही है। तो परिणामी जो है 20/21। अब बताएं मूल भिन्न बताएं, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, उनको भैया 3/10, और इसकी फ्रैक्शन बनेगी 2/5। दोनों को बराबर कर लो फ्रैक्शन, तो ये बन जाएगी आपकी 4/10। वृद्धि हो रही है तो ये बन जाएगी आपकी 13/10, और ये बन जाएगी आपकी कमी के कारण 6/10। 10 से 10 कट जाएगा तो 13/6। अब ये देखो, इसकी वैल्यू दे रखी है 20/21। अब ये देखना कि इससे कितना गुना है, क्या यहां से बन पा रहा है, तो 13 का भाग देंगे इसमें, 20/13, और 6 का भाग देंगे इसमें 21, तो 21/6। 3 से कट गया 7 बार, 3 से कट गया 2 बार, और ये कट नहीं रहा है, तो 20/13 गुणा 7/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 20/13, गुणा नीचे वाली ऊपर हो जाएगी, फिर 2/7 बराबर जो होगा 40/13×7=91। चलिए तो मूल बन क्या हमारी 40/91। अगला सवाल देखिए, या 50% की वृद्धि और या 30% की कमी, और जो है भिन्न बन रही है आपकी 45/49। एक भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाती है तथा हर में 30% की कमी की जाती है, तो परिणामी 45/49 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न बताएं। ये वृद्धि हो रही है तो वृद्धि कितनी होगी, 150/100। एक कमी हो रही है तो होगी आपकी 70/100। तो इसे लिख सकता हूं मैं 150/70। 100 से 100 कट जाएगा मेरा। इसकी जो वैल्यू दे रखी है 45/49। अब फिर देखो छोटा कर लो, 0 से 0 काट लो। यहाँ देखो ये कितना गुना हो रहा है, बोलो ये 3 गुना। ये कितना गुना हो रहा है, यह 7 गुना। तो ये जो है क्या आपकी मूल भिन्न है, ये 3/7 क्या है इसका आंसर, यही आपकी मूल भिन्न है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
30 और 40 और मूल भिन्न बन रही है, ठीक है। तेरह का ये एक भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि की जाती है तो 130 बटे, तथा हर में 40% की कमी की जाती है तो बटे 60 बराबर। ये किसके दे रखा है आपको? 13/10 के बराबर है। 0 से 0 काटो, यहाँ देखो और कुछ कट रहा है, यहाँ तो बन गया आपका 1, यहाँ कितना बन रहा है आपका? ये देखो जरा, यहाँ बन रहा है 2 से कट गया ये 2 बार, 3 बार और 2 से कट गया ये 5 बार, तो यहाँ बन जाएगा आपका 5/3 और 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो यहाँ 3/5 क्या हो जाएगी इसकी? मूल में। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे। लिए मिलते हैं अगली क्लास में कल, ठीक है। और ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।